नमस्कार। बायोलॉजी विद छोटेलाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे, जिन्हें पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। इन पौधों में भ्रूण तो बनता है, जिसके कारण इन्हें एम्ब्रियोफाइटा का सबसे आद्य, सबसे प्रिमिटिव समूह माना जाता है। ये पौधे प्रायः छोटे होते हैं और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन बंडल या वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित नहीं होते। नर जननांग में एंथ्रीडियम उपस्थित होता है और मादा जननांग आर्किगोनियम या स्त्रीधानी कहलाता है। ये दोनों अंग बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनमें चारों ओर एक परत का चोलक या जैकेट होता है। यह जैकेट बंद कोशिकाओं की बनी एक परत होती है और यह स्थलीय पौधों के समान जीवन के लिए पूर्ण रूप से इनको उपयुक्त बनाती है, क्योंकि ऐसा न होने से जननांगों में जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और पौधा मृत हो सकता है। ब्रायोफाइट्स पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, अतः कुछ वैज्ञानिक इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये पौधे थैलोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं, अर्थात शैवालों से विकसित पौधों को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट प्रोफेसर शिवराम कश्यप या एस.आर. कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स के प्रमुख लक्षण, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ये पौधे नम स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जातियाँ जली भी होती हैं। मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफिटिक होता है। पादप शरीर प्रायः थैलॉइड होता है, अर्थात इसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती, परंतु मांस में पादप शरीर जड़, तना व मूलाभास में विभेदित मिलता है, लेकिन वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होती। सभी पौधों में मूलाभास या रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको राइजोइड्स कहते हैं, ये मूलाभास वह त्वचीय कोशिकाओं से रोम के समान अतिवृद्धि के रूप में पाया जाता है। ये पौधों को स्थिर रखने के लिए अतिरिक्त भूमि से कुछ जल व खनिज का भी अवशोषण करते हैं। इनमें वास्तविक संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाए जाते, अतः ये जल का अवशोषण सीधे सतह द्वारा करते हैं। इन पौधों में पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये पौधे हरे होते हैं और स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण भी कर लेते हैं। इनमें वर्धी या कायिक जनन अनेक विधियों द्वारा पाया जाता है, जैसे विखंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा, जेमा द्वारा, जिसे गेमा कप कहते हैं, पुतंतु या प्रोटोनिमा द्वारा, तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में पत्र प्रकलिकाओं या बुलबिल्स के द्वारा वर्धी जनन होता है। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन विषम युग्मकी या उगैमस प्रकार का होता है, अर्थात इनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। नर जनन प्रायः मुग्धराकार या क्लब शेप्ड होता है। इन्हें पुंधानी या एंथ्रीडिया कहते हैं, या इन्हें सिंगुलर एंथ्रीडियम भी कहा जाता है। एक पुंधानी में अनेक नर युग्मक या पुमड़ू एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिला द्वारा गति करते हैं। मादा जननांग फ्लास्क की आकृति के होते हैं,
इन्हें स्त्रीधानी या सिंगुलर आर्किगोनियम कहते हैं। स्त्रीधानी में एक मादा युग्मक या अंड बनता है जो अचल या नॉन मोटाइल होता है। ब्रायोफाइटा में निषेचन आंतरिक होता है तथा इसके लिए जल आवश्यक होता है। इस क्रिया में नर युग्मक या पुमड़ू तथा मादा युग्मक या अंड में समेकन होता है। ये दोनों आपस में जल के माध्यम से एंथ्रोजोइट्स मादा के अंडे से मिलते हैं और इनके समेकन से युग्मनज या जाइगोट बनता है, जिसे ऊस्फियर भी कहते हैं। युग्मनज में शीघ्र ही विभाजन प्रारंभ हो जाता है और बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट अवस्था का निर्माण होता है। यह स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। अर्थात ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आती रहती हैं, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट भोजन के लिए आश्रित होता है। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम लोग बीजाणु उद्भिद पढ़ेंगे जो निषेचन के बाद बनता है। बीजाणु उद्भिद साधारण बीजाणु कोष या स्पोर सैक के रूप में हो सकता है। उदाहरण के रूप में रिक्सिया में यह फूट, पाद, सीटा और कैप्सूल के रूप में बटा होता है। इसमें नीचे गैमेटोफाइट में धंसा हुआ फूट होता है, जिसके ऊपर सीटा के रूप में कैप्सूल जुड़ा होता है और कैप्सूल या संपुटिका सबसे ऊपर लगी होती है। बीजाणु उद्भिद कभी भी युग्मकोद्भिद से पृथक नहीं होता। यह भोजन व जल के लिए गैमेटोफाइट पर कम या अधिक आश्रित होता है। बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट के बीजाणु कोष में अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु बनते हैं और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। बीजाणु के अंकुरण के बाद युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। हैबिटेट या वास स्थान अर्थात ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने पहले बताया ब्रायोफाइटा अधिकतर पौधे स्थलीय होते हैं, परंतु कुछ जातियाँ जल में भी पाई जाती हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस। ये प्रायः छायादार नम स्थानों, नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठों, नदी व तालाब के किनारों, पेड़ के ऊपर तनों तथा नम चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। संरचना। इनका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक होता है। यह हरे रंग का सूखा या थैलस उपस्थित होता है। उदाहरण के रूप में रिक्सिया, मार्केंसिया अथवा यह मूलांग या पत्ती एवं तने के रूप में विभाजित होता है, जैसे मांस के पौधे में। एक कोशिकी तथा अशाखित पौधों के रूप में भी यह पाया जाता है, जैसे लीवरवर्ट्स में। बहुकोशिकी के रूप में शाखित अवस्था मांस में पाई जाती है। मूलाभास या राइजोइट्स द्वारा अधो स्तर पर स्थित होते हैं। इसे भूमि से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण ये राइजोइट्स द्वारा करते हैं। इन पौधों में उत्तक तंत्र कम विकसित होता है। केवल मृदुकक कोशिकाएं या पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। समान उत्तक अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग के सदस्य आकार में छोटे होते हैं। इनकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डाउसोनिया होता है, जो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जुआप्सिस आर्जेंटेटा
यह पौधा इस वर्ग का सबसे छोटा पौधा होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स मृतोपजीवी या सेप्रोफिटिक रूप में पाए जाते हैं। इन पौधों में युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट के मूलाभास को छोड़कर शेष भाग में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये पौधे ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ ब्रायोफाइट्स मृतोपजीवी भी होते हैं, जैसे बक्सबोमिया एफाइला तथा क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। ये दोनों सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं।